हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार। तो अभी कुछ दिन पहले इमरजेंसी के लिए कुछ मनाया था सरकार ने। तो भाई मनाया भी जाना चाहिए। वो संविधान विरोधी एक कदम था। हालांकि कुछ और चीज़ें थी जिसके चलते वो किया जाना ज़रूरी था। एकदम से प्रधानमंत्री को अगर आप कोई न्यायालय कह देगा कि आप का चुनाव ही गैर कानूनी है और युद्ध में से निकला हो देश, तो उस समय इंदिरा गांधी के सामने ये मुश्किल थी कि वो कैसे इस चीज़ से निकलें। हालांकि आज के ज़माने में ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि कोई न्यायालय जो है अच्छा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है ना, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं, कोई उच्च न्यायालय आजकल मोदी जी के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई वर्डिक्ट दे दे, निर्णय दे दे, ये आजकल तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना। उस समय इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री होते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा कह दिया कि उनका चुनाव जो है वो गैर कानूनी है और उन्हें तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए। अब तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए में भी कैसे इस्तीफ़ा दे देगा आदमी जब तक कोई व्यवस्था नहीं होगी देश को चलाने के लिए। चलिए खैर, वो एक अलग बात है, हम इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो भी था, लेकिन उस समय इमरजेंसी में हुआ क्या क्या था आप याद करिए। जो लोग उस समय थे वो आपको बताएंगे कि उस समय जो विपक्षी नेता थे उनको जेलों में ठूस दिया गया था, जो कि आजकल बिल्कुल नहीं किया जाता है। आजकल विपक्ष के सभी नेता सुरक्षित हैं, उनको बिल्कुल भी झूठे इल्ज़ाम लगा के जेलों में नहीं रखा जाता है। किसी को भी नहीं रखा गया, ना सिसोदिया को रखा गया, ना वो राजा हैं उनको रखा गया, ना कनिमोझी को रखा गया, ना राहुल गांधी की सदस्यता गई, और चिदम्बरम बहुत बड़ा नाम है। तो किसी को जेल में नहीं डाला जाता है। आपके तो नेताओं की लाइन है, जो आम आदमी पार्टी है उसके नेताओं की तो लाइन है जो जेल में रहे और अभी भी हैं। अभी भी सत्येंद्र जैन मेरे ख्याल से अभी भी जेल में है। ज़्यादा जानकारी मुझे शायद नहीं है, मैं भूल जाती हूँ, मुझे भूलने की बीमारी बहुत है, लेकिन पता नहीं कुछ बातें मुझे याद आ जाती हैं तो इमरजेंसी में जेलों में डाला जाता था विपक्षियों को, अब नहीं डाला जा रहा है। और जो है उस समय जो था ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनकी रेड होती थी, जो अब नहीं होती है। ईडी बिल्कुल भी अब किसी को झूठे इल्ज़ामों में जो है पूछताछ नहीं कर रही, जेलों में नहीं भर रही है, ठूस नहीं रही है, सब बढ़िया से चल रहा है। इनकम टैक्स के छापे नहीं डल रहे हैं। तो ये सब था। अच्छा, उस समय ट्रेनें लेकिन समय पे चलती थी इमरजेंसी में। तो अब ट्रेनों की क्या सिचुएशन है ये आप देखिए। तो इमरजेंसी को की हम तुलना कर रहे हैं एक तरह से ना। तो आप सोचिए कि इमरजेंसी में क्या क्या होता था जो अब नहीं हो रहा है करिए आप पता इस बारे में कि इमरजेंसी में एक्चुअली हुआ क्या क्या था। तो इमरजेंसी में हमारे देश के एक अखबार ने काला पेज कर दिया था इमरजेंसी के विरोध में। तो क्या आज की डेट में ये हो सकता है? और क्या ये बहुत अच्छी बात है कि देश में मॉनसून सेशन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर होके चुका है, उसको लेके बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें एक सवाल ये भी है कि ट्रंप ने जो है ना सीज़ फायर का ऐलान किया, जबकि किया हमारे देश से जाना चाहिए था। और प्रधानमंत्री ने कोई बयान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो आज तक उन्होंने की ही नहीं है। वो इंटरव्यू देते हैं बस, उनके प्री सेलेक्टेड अपने क्वेश्चन होते हैं जिनके वो जवाब देते हैं, काउंटर क्वेश्चन तक नहीं लिए जाते हैं। मतलब कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा उससे निकलता हुआ कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं पत्रकार, सिर्फ वो इंटरव्यू देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आज तक एक भी नहीं हुई है। तो ये इमरजेंसी नहीं है भाई, इमरजेंसी थोड़ी है ना, ये ऐसे थोड़ी होता है इमरजेंसी में कि प्रधानमंत्री मनमर्जी कर लें, जब मर्जी सनक में नोटबंदी कर दें, जब मर्जी जो मर्जी कर दें, चलते सेशन में घूमने निकल लें बिना छुट्टी लिए तो सोचिए आप इस बारे में इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था उस समय। कम से कम अखबारों को विरोध में काला छोड़ देने का वो था, अधिकार था। क्या आज कोई आवाज़ उठा सकता है? नहीं उठा तो सकता है, बोल तो रहे हैं लोग, बोल तो रहे हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगी इमरजेंसी।
हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बहुत पक्की नींव है उसकी। तो बोल तो रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं तो ये तो है खैर हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है, बिल्कुल है, लेकिन इमरजेंसी भी डेमोक्रेसी का पार्ट हो सकती है। सोचिए इस बारे में थैंक यू।